हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका टीएस एकेडमी तरुण साइंस एकेडमी में तरुण शर्मा स्वागत करता हूं। इसमें देखो, मैं लास्ट वाली आपको वीडियो में बताया था कि टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स का हम सिलेबस किस तरीके से कवर अप कर रहे होंगे और सिलेबस क्या किया है। हाँ, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा टीजीटी साइंस, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स और पीजीटी फिजिक्स के लिए पूरी फिजिक्स को पढ़ाऊंगा और टीजीटी में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को पढ़ाऊंगा। हमारा सीक्वेंस ये रहेगा, एक दिन हमारी केमिस्ट्री की क्लास, देन नेक्स्ट डे आपके फिजिक्स की क्लास आया करेगी, जिससे कि आप अपने रिदम को बनाए रखें और सारे टॉपिक्स को अच्छा कर लें। हम केमिस्ट्री में उन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देंगे जो ज़्यादा मेजर पोर्शन के हैं। जैसे कि आपको अभी पता ही होगा अच्छी तरीके से, जो टीजीटी 2022 का पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आए थे, आपके आइसोमेरिज्म से आए थे, आपके फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे, जिनको हम काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी हद तक अच्छा करके चलेंगे और आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे उससे पहले फिजिक्स में बिमा वाले चैप्टर पे, डायमेंशनल एनालिसिस पर, जिसमें हम आपको आज बिमा क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, क्या काम करती हैं, इसके बारे में बताएंगे। देन हम लेके जाएंगे आपको आपको पता है बहुत ज़्यादा बिमा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि आप सभी बहुत सारी बीमाएं याद कर लेते हैं। मात्र ओनली एंड ओनली केवल 12 बीमाओं आप याद करेंगे तो पूरी एमएससी तक की बीमा आप निकाल सकते हैं। क्या आपको इस बारे में पता है डायमेंशंस को? अच्छा, कुछ हम 10 से 12 बीमा ऐसी बताएंगे जो पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं, डायरेक्ट आपके लिए हिट होंगी। और यह पक्की है, एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको दिमाग के नाम से डर हट जाएगा कि हमें याद कैसे करनी है, क्योंकि ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ याद करके दिखाऊंगा। मुझे भी पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, जिससे कि आपकी जर्नी अच्छी हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले तो इस चीज को पढ़ते हैं हम कि बीमा होती क्या है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा बीमा क्या है। बीमा के बारे में अगर मैं बात करूं, बीमा है क्या? बीमा कुछ नहीं है, केवल सभी मात्रकों को, किनको? सभी मात्रकों को, सभी यूनिट्स को। डायमेंशन क्या है? सभी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट में बदलने वाली एक मेथड है। तो हम कोई से भी यूनिट हो उसको हम क्या कह सकते हैं? कोई सा भी मात्रक हो उसको हम क्या कर सकते हैं? किसमें बदल सकते हैं? मूल मात्रक में। किसमें बदल सकते हैं? मूल मात्रक, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट में चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू? डायमेंशन के थ्रू। केवल इतना बहुत है हमें बीमा के बारे में समझना, इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आएगा? बीमा से रिलेटेड। ये 12 हम पे क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, आवेश, चाल, त्वरण, बल, ऊर्जा, दर, क्षेत्रफल, आयतन और विभवांतर। केवल ये अगर हमें 12 बीमा याद होंगी तो हम पूरी एमएससी तक की बीमा, क्लास 11th, क्लास 12th, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी फाइनल ईयर, यहाँ तक की सारी बीमाएं हम इन्हीं टॉपिक से निकाल सकते हैं, ज्यादातर हम बात करें तो किस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? कुछ बीमाओं के बारे में, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है अगर हम बात करेंगे? केजी। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? केजी। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? एम। क्या होती है? कैपिटल एम। हम बात करेंगे लंबाई। अच्छा सुनो, लंबाई, आपको एक और बात पता है? मात्रक का मतलब पापा का नाम होता है। मात्रक का मतलब क्या होता है? पापा का नाम। मैं कैसे मान लूं ये बाप का नाम है? आप ये बताइए। सुनिए, मेरा नाम क्या है? तरुण शर्मा। मेरे पापा का नाम क्या है? प्रकाश चंद्र शर्मा। मेरे बाबा का नाम क्या है? दीन दयाल शर्मा। इस चीज में क्या कॉमन है? मेरे पीछे वाला नाम जो कि शर्मा है वो मेरे पापा ने दिया है। किसी का नाम क्या हो सकता है? गौरव पचौरी। उनके पापा का नाम क्या हो सकता है? हरिशंकर पचौरी। उनके दादा का नाम क्या हो सकता है? राधा राम पचौरी। उनको पचौरी किसने दिया? उनके दादा ने, पड़ोसी ने तो नहीं दिया ना। सेम ऐसे ही इससे क्या पता चलता है कि कोई शर्मा है, कोई पचौरी है, कोई कुशवाहा है। आपके आगे के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ये आपको किसने दिए हैं? आपके पापा ने। ये बाप का नाम है, सिंपल सी बात। सेम ऐसे आप फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, जैसे मैं लिख रहा हूं ये 5 5 5 5, क्या ये सभी एक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नंबर दिखाए गए हैं। अब मैं इनके पीछे मात्रक लिख दूं, केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, क्या अभी भी ये एक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। ये क्या हो गई? लंबाई हो गई। ये क्या होगा? समय हो गया। ये क्या हो गया?
वैद्युत धारा हो गया कि भाई पीछे वाले मात्रक, मात्रक मतलब पापा के नाम से क्या पता चलता है कि हमारी भौतिक राशि कौन सी है। जैसे हमारे पापा के नाम से, शर्मा के नाम से पता है भाई ये शर्मा जी का लड़का है, ये पचौरी जी का लड़का है, ये कुशवाहा जी का लड़का है, ये कुमार जी का लड़का है, ये इसका लड़का है, तो पीछे वाले नाम से पता चलता है। सेम ऐसे हम फिजिक्स में पीछे वाले नाम से पहचानते कौन सा भौतिक राशि है, संख्या के जो पीछे लिखा हुआ होता है, तो वो मात्रक होता है हमारा। क्या होता है वो हमारा मात्रक होता है। और मात्रक क्या बताता है हमारा पापा का नाम को हम कह सकते हैं। अच्छा, लंबाई के पापा पे फुर्सत ही फुर्सत है, लंबाई की पापा पर, क्यों? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, तो लंबाई के पापा का नाम है मीटर। अच्छा, लंबाई के पापा पे फुर्सत फुर्सत थी, वसाई वाला कर दिया इसने। कैसे? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, गहराई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन। और भी मोटाई का मतलब इन सभी का आप मीटर है ना, लंबाई, दूरी, विस्थापन, आयाम, दूरी, गहराई, मोटाई, इन सभी का मतलब क्या है? मीटर। तो इन सभी की विमा भी क्या होगी? इन सभी का मतलब क्या होगा? मीटर। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? लंबाई आएगा तो मीटर लिखेंगे, ऊंचाई आएगा तो मीटर लिखेंगे, गहराई आएगा तो मीटर लिखेंगे, विस्थापन आएगा तो मीटर लिखेंगे, आयाम आएगा तो मीटर लिखेंगे। तो इन सभी का बाप कौन है? केवल एक मीटर है। तो इन सभी के बाप का नाम क्या है? मीटर है। ओके, अब मीटर की विमा क्या होती है? एल। अच्छा ये बताओ, गहराई की विमा क्या होगी? एल। दूरी की विमा क्या होगी? एल। विस्थापन की विमा क्या होगी? एल। क्योंकि सभी का बाप कौन है? मीटर। सभी का मतलब क्या है? मीटर। तो सभी की विमा क्या होगी? एल। ऐसे हम बात करें समय, समय का मतलब क्या होता है? सेकंड। सेकंड की विमा क्या होती है? टी। हम बात करेंगे वैद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर की विमा क्या होती है? ए। हम बात करेंगे आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। इसकी विमा क्या होती है? एटी। ये 5 विमा तो हमें याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम विमा निकालना सीखेंगे। जैसे चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी का मतलब मीटर, समय का मतलब सेकंड। नहीं पता तो हम कहां से देखेंगे? यहां से। दूरी का मतलब लंबाई भी तो दूरी में आती है, मीटर। समय का मतलब सेकंड, तो मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। चाहे वो चाल हो चाहे वो वेग हो, दोनों का मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। और विमा क्या हो गई? दूरी, मीटर की विमा एल, सेकंड की विमा टी, तो क्या होगी? एल टी माइनस 1 हमारी विमा हो गई। सेम ऐसे हम बात करेंगे किसकी? त्वरण की। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा, वेग का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड, अभी पढ़ के आए हैं, ये लिखा। और समय का मतलब क्या होगा? सेकंड। तो कितना हो जाएगा त्वरण का मतलब? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की विमा एल, समय की विमा, सेकंड की विमा टी, T2, तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा क्या होगी? एल टी माइनस 2। क्या हमें ये विमा याद हुई? क्या क्या याद हुई? द्रव्यमान की विमा एम, लंबाई की विमा एल, समय की विमा टी, वैद्युत धारा की विमा ए, वैद्य और कूलाम आवेश की विमा एटी, वेग की विमा एल टी माइनस 1, त्वरण की विमा एल टी माइनस 2। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बल के बारे में। एक अच्छी विमा है इसकी, ये क्या होती है? बल का मतलब न्यूटन। न्यूटन। अब कैसे पता? बल को पैदा करने वाला कौन है? न्यूटन। सबसे पहले गति के नियम में बल की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी? न्यूटन ने। इसलिए बल का बाप कौन है? न्यूटन। और न्यूटन की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। एम एल टी माइनस 2। मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था आपसे कि विमा कुछ नहीं है, सभी मात्रकों को, सभी व्युत्पन्न मात्रकों को, ड्राइव्ड यूनिट्स को, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रक में बदलता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, न्यूटन है, न्यूटन में कौन कौन आ रहा है? एक बार केजी आ रहा है, द्रव्यमान है ना एम, एम है तो केजी, हम इसकी लिख सकते हैं। एल के लिख सकते हैं हम मीटर, समय का लिख सकते हैं हम सेकंड की पावर माइनस 2,
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें 3 भौतिक राशियां उपयोग की गई हैं, जिसके मात्रा हम न्यूटन का मूल मात्रक क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। इसका मतलब है कि हम बात समझ सकते हैं कि भाई विमा क्या काम करती है, किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक में बदल सकती है। अच्छा, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण, इन सभी की विमा क्या होती है, इन सभी की विमा होती है हमारी जूल। चाहे तो किसी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, चाहे बल आघूर्ण हो, इन सभी की विमा क्या होती है हमारी जूल। और सॉरी मात्रक क्या होता है, जूल, विमा होती है mL/T-2। क्या आपको बात क्लियर समझ में आ रही है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंगड़े भाई साहब, लंबाई का मतलब मीटर, अभी बताया था, चौड़ाई का भी माप कौन होता है, मीटर। तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। मीटर की विमा क्या बताई थी मैंने, एल, तो मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। हम बात करेंगे किसकी, आयतन की। आयतन क्या होता है, LVH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मतलब मीटर, चौड़ाई का मतलब मीटर, ऊंचाई का मतलब मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और मीटर की विमा क्या हो जाएगी, एल, और 3 लिख रहा है तो 3। हाँ भाई, विभव की विमा आपको याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल वाकई में बड़ी विमा है। वैसे तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। विभव होता है V बराबर W/Q। W की विमा मतलब कार्य की विमा अभी लिखी है मैंने, mL/T-2। और इसके आवेश की विमा ET, ऊपर को 5वें उस पर लिख रहा होगा, ये रहा। कितना हो जाएगा ये, mL/T-3। -3 क्यों, -2 पहले से 1 और ऊपर गया तो -3 हो गया, और ए ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका मात्रक तो होता है वोल्ट, और विमा होती है mL/T-3 और A-1। तो इस तरीके से हमारी 12 विमा कंप्लीट होगी, पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। आप इसको सही तरीके से नोट भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये 12 विमाओं में ये विमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानना आप, गहराई तक जाएंगे हम, एक हर एक टॉपिक के गहराई तक जाएंगे। और आप देखना, जब पेपर आएगा तो 80% पेपर यहीं से फंसेगा, टीजीटी एंड पीजीटी में। आप चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। रीजन, क्योंकि हम कोई भी ऐसी बुक्स को नहीं छोड़ेंगे जिसके हम एमसीक्यू नहीं करेंगे, जो कि पेपर में आने वाले हैं। जैसे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक में, जिसमें पीवाईक्यू ज्यादातर फंस जाते हैं आपके 60 to 70%, वो करेंगे हम। फिर कथन और कारण, असेसन रीजन को हम कर रहे होंगे आपके लिए। हम मैचिट को भी लेके आएंगे, उनको भी कराएंगे, जिससे कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन, हम तो अपना 100% देंगे। अब 100% देने की बारी है आपकी। सिलेक्शन आपको लेना है, तो पढ़ना आपको पड़ेगा, और पढ़ेंगे ऐसे कि सिलेक्शन लेके दिखाएं। ओके, तो अब आती है पेपर ओरिएंटेड बीमाएं। ये भी 10 से 12 हैं, बहुत लुल्ल पुल्ल सी बीमाएं हैं। जैसे हम सबसे पहली बात करेंगे श्यानता गुणांक की, वन ऑफ द फेवरेट बीमाएं मेरी तो ता गुणांक। पता है, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ पैसे कमाओ, ऐप चलता है ड्रीम 11। श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है, इसलिए ड्रीम 11। श्यानता गुणांक होता है ईटा, इसकी बीमा होती है ड्रीम 11। और ड्रीम 11 कैसे लिखोगे आप, ML-1 T-1, 11 लिख रहा है ना, तो ड्रीम 11। तो श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी, ड्रीम 11। श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी, ड्रीम 11। श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी, ड्रीम 11। हम बात करेंगे आगे, किसके बारे में बात करेंगे हम, प्रतिबल कहो, सॉरी पहले तो दाब कहो, या तो इसको, या प्रतिबल कहो, या आप प्रत्यास्थता गुणांक कहो, या ऊर्जा घनत्व कहो, ऊर्जा घनत्व। हाँ ध्यान रखना, ऊर्जा नहीं कह रहा हूं मैं, ऊर्जा घनत्व कह रहा हूं मैं। किसको कह रहा हूं, ऊर्जा घनत्व को। इसकी बीमा क्या होती है, ड्रीम 12। क्या होती है, ड्रीम 12। हमें 2-3 बात तो क्लियर हुई, हमें वो बात भी पता चल रही है कि किन किन भौतिक राशियों की विमा समान होती है। पेपर में आता है ना, निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की विमा समान है, टिक करिए, तो हमें पता चल गया। कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण की विमा बराबर होती है, तो कार्य और ऊर्जा की विमा बराबर होती है, ऊर्जा बल आघूर्ण की विमा बराबर होती है, अगर क्वेश्चन में पेपर में आता है कभी भी। तो हम बात कर रहे हैं श्यानता गुणांक की विमा ड्रीम 11 होती है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, ऊर्जा घनत्व, इन सब की विमा क्या होती है, ड्रीम 12 होती है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है आपका, तीसरा आता है जो कि आपको याद करना चाहिए, विद्युतशीलता। विद्युत
चलो निर्वात की विद्युतशीलता लिख दे रहे हैं यार, निर्वात, ये इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं जो मेन है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, सॉरी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की विमा क्या होती है, इसमें कितने वाट हैं, 2, यहाँ पे आएंगे डबल 2, L2 T-2। अच्छा, गुप्त ऊष्मा बड़ा होता है विशिष्ट ऊष्मा, नाम बोलने में, विशिष्ट ऊष्मा, इसकी क्या होगी, डबल 2 1 L2 T-2 K-1। के क्या है यहाँ पे, ताप कहोगे भैया, आपने यहाँ पे तो लिखवा ही नहीं है भाई, ताप की विमा तो हमें याद करनी पड़ेगी। ये कैसी फुद्दुओं वाली बात करोगे, आप तो टीचर्स हो यार, आपको सारी बातें पता है, केवल आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए तो आपको याद रहेंगे। ये क्या, सांता गुणांक की विमा क्या होती है, ML, ड्रीम 11, इसकी क्या होती है, ड्रीम 12। आप लिख करके जवल कॉपी पे देख लीजिएगा, नहीं तो आप ड्रीम 11 बोलेंगे, लिखेंगे कुछ और, इसलिए 2 बार लिख के देखिएगा, ड्रीम 11 ML-1 T-1। ड्रीम 12 कहा था भैया ने, ML-1 T-2। तरुण भैया ने क्या कहा था, ड्रीम 11 किसकी होती है, ड्रीम 11 सांता गुणांक की। ड्रीम 12 किसकी होती है, दाब प्रतिबल, दाब प्रतिबल, दाब प्रतिबल, प्रत्यास्थ गुणांक और ऊर्जा घनत्व, दाब प्रतिबल, प्रत्यास्थ गुणांक और ऊर्जा घनत्व की होती है। आगे हमने क्या बताया, गुप्त ऊष्मा डबल 2 L2 T-2, विशिष्ट ऊष्मा L2 T-2 K-1। हम बात करेंगे आगे लावारिस विकृति, जिसका ना मात्रक हो या ना विमा हो। मात्रक मतलब बाप का नाम और विमा मतलब खानदान। हमारी पूरी फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में केवल 7 ही मूल विमाएं हैं, 7 ही खानदान हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, विकृति क्या है, लावारिस। लावारिस, लावारिस क्यों है, ना तो इसमें बाप का नाम, ना तो मात्रक, ना विमा, तो लावारिस। लावारिस का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट विमाहीन है। क्या है, विमाहीन है। हम इसकी विमा लिखने भी चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, MLT000, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। अच्छा, आगे हम कहेंगे घनत्व। घनत्व की हम विमा याद नहीं करेंगे, निकालना सीखेंगे। रो बराबर होता है M/V। M होता है द्रव्यमान, जिसका मतलब होता है kg। M होता है द्रव्यमान, जिसका मतलब क्या होता है, kg। इसका मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब। kg की विमा क्या हो गई, M। इसकी विमा क्या हो गई, L⁻3। तो विमा क्या बन जाएगी, ML⁻⁻3। क्या हमें क्लियरिटी के साथ बात समझ में आ रही है, हमें बात समझ में आ रही है कि भाई हमारी विमा कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 विमाएं हो गई। आगे की विमाएं कहाँ है, 6 के बाद 7वीं विमा कौन सी है जो हमें याद करनी चाहिए, जो हमें याद करनी चाहिए, बताइए किसकी विमा याद करनी चाहिए सबसे पहले। अब हमें विमा याद करनी चाहिए, इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा सभी की हो गई। अब आती है मेन 3 विमाएं, इसका नाम है विशिष्ट नहीं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और विमा होती है 1342। क्या होती है, 1342। क्या बोलेंगे मेरे साथ, 1342। क्या होती है, 1342। और 1342 कैसे, MLTA 1342। क्या होती है, 1342, MLTA 1342। और माइनस लगेगा आगे। आगे आता है प्रतिरोध। क्या आता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध की विमा क्या होती है, 1232। क्या होती है, 1232। क्या होती है, 1232। 1232 माइनस माइनस, मैंने कहा ना लिख करके हमें देखना पड़ेगा। लिख करके क्यों देखना पड़ेगा, नहीं तो हम माइनस लगाने में कंफ्यूज हो जाएंगे, मिस्टेक कर देंगे। इसलिए 1-2 बार लिख के देखेंगे और आपको डेफिनेटली कह रहा हूं कि याद होंगी। और केवल यही विमाएं जो कि हमें याद करनी होती हैं। हाँ भाई, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बाद क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी क्या होती है, 1342। क्या होती है, 1342, MLTA 13, सॉरी गलत कह रही है मैं, 1332। क्या होती है, 1332। हाँ भाई, तो क्या हमें ये 3 विमाएं याद हुई, कौन कौन सी, 1342, 1232, 1332, 1342, 1232, 1332। 1342 में एप्सिलॉन नॉट की होती है, आगे माइनस लगती है। 1232 में पीछे माइनस लगते हैं।
13-32 में पीछे माइनस लगता है। अच्छा, पीछे एक बीमा और रह गई हमारी, मोस्ट इंपोर्टेंट बीमा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा। किसकी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा। ये क्या होती है? 132 ml2 माइनस 12 13 32 132 होती है। क्या होती है? 132 होती है। क्या हमें सही से बीमा याद हो रही है? क्या हम कर सकते हैं? ओके। अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह गया है, किसके बारे में? बीमे विश्लेषण का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होगा? सबसे ज्यादा उपयोग होगा कि नियतांकों की बीमा ज्ञात करने में। सबसे पहला उपयोग कहाँ होगा? नियतांकों की बीमा ज्ञात करने में। इस पे हम एक नहीं 3-4 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहले हम करेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन, नियतांकों की बीमा ज्ञात करने में। कैसे करेंगे? नियतांकों की बीमा ज्ञात करने में। नियतांकों की बीमा कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो ये समझिए, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके मात्रक व बीमा बराबर हों। दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके मात्रक और बीमा बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल 5 kg प्लस 2 kg कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7 kg। हम कहेंगे 10 मीटर माइनस 2 मीटर, आप कहेंगे 8 मीटर। इनको जोड़ा क्यों गया? क्योंकि इनके मात्रक बराबर थे। इनको घटाया क्यों गया? क्योंकि इनके मात्रक बराबर थे। क्या 10 मीटर में से 5 kg को घटा सकते हैं? क्या आंसर 5 kg या 5 मीटर आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि इसको ना ही तो हम जोड़ सकते हैं, neither we add nor we subtract। रीजन? क्योंकि इनके मात्रक और बीमा बराबर नहीं है। दो भौतिक राशियों को कब जोड़ा या घटाया जा सकता है? जब उनके मात्रक और बीमा बराबर होते हैं। अच्छा, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी इस पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहले एक छोटा सा लुल्ल पुल्ल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन है एक। क्या है हम पे? P बराबर a माइनस एक्स स्क्वायर। या रुक जाइए, अभी पहले सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। वंडरवाल समीकरण P प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b बराबर RT में a व b की बीमा ज्ञात करो। सॉल्यूशन। इसमें क्या है? अच्छा, P को a अपन वी स्क्वायर के साथ कब ऐड किया गया होगा? P को a अपन वी स्क्वायर के साथ कब ऐड किया गया होगा? जब दोनों की बीमाएं आपस में बराबर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं a अपन वी स्क्वायर की बीमा बराबर P की बीमा। तो a की बीमा बराबर के पी वी स्क्वायर की बीमा। P की बीमा क्या होगी? क्योंकि P तो दाब है, और दाब की बीमा क्या बताई थी मैं? ड्रीम 12 ml-1 t-2 क्या होती है? ड्रीम 12। अच्छा, V की बीमा क्या होगी? V आयतन है, आयतन की बीमा होती है L3 की पावर 2। क्या हो जाएगा बताना मुझे? ml-1 t-2, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी? L की पावर 6। तो कितना हो जाएगा ये बताना मुझे? A की बीमा कितनी हो जाएगी? ml की पावर 5 t की पावर -2। क्या हमें A की बीमा समझ में आ गई?
कि हमें ए की विमा समझ में आ गई। अच्छा भाई बी की विमा कैसे निकालेंगे, वी की विमा बराबर होगी बी की, तो बी की विमा बराबर वी की विमा। क्या कर सकते हैं हम, बी की विमा कितनी हो जाएगी L3। अच्छा अगर हमें ए रेशियो बी पूछेगा तो ए की विमा कितनी है एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, बी की विमा कितनी है एल की पावर 3, कितना आ जाएगा बताना मुझे, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, आगे के कॉन्सेप्ट को हम करेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर जिसमें हम यूथ कॉम्पिटिशन टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहे होंगे। अब हम लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।